महाकुंभ जहाँ धर्म, आस्था और विश्वास का संगम होता है। कहते हैं कि इस मेले में जो सच्चे मन से तपस्या करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन यदि इस तपस्या में किसी का अहंकार और लोभ बाधा डाले तो क्या होगा? साथियों, यह कहानी एक ऐसे ही गरीब की कहानी है जिसकी तपस्या ने देवताओं को भी विचलित कर दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, तीर्थपुंज। यह गांव किसी विशेष चमत्कारिक स्थान से कम नहीं था, क्योंकि इसके पास पवित्र नदियों का संगम था। इस गांव में एक साधारण किसान सत्यप्रकाश अपने परिवार के साथ रहता था। सत्यप्रकाश एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहता था। सत्यप्रकाश के पास थोड़ी सी जमीन थी जहां वह खेती करता था, परंतु प्रकृति मानो उसकी परीक्षा लेने पर उतारू थी। उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती, कभी सूखा पड़ता तो कभी बाढ़ आ जाती। यह कठिनाइयां उसकी आजीविका को बुरी तरह प्रभावित करती। बावजूद इसके सत्यप्रकाश हार मानने वालों में से नहीं था। अपने परिवार का पेट भरने के लिए वह नदियों में मछलियां पकड़ता और उन्हें बेचकर गुजारा करता था। यह परिवार उतना ही साधारण था जितनी उसकी जिंदगी। पत्नी सुमित्रा एक विनम्र और सहनशील महिला थी, जो अपने पति का हर कदम पर साथ देती। उनके 2 छोटे बच्चे थे, चंदू और चांदनी। चंदू शरारती था, लेकिन अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदार। वहीं चांदनी मासूम और चंचल थी, जैसे सुबह की पहली किरण। यह छोटा सा परिवार भले ही धन दौलत से संपन्न न था, पर उनके बीच प्रेम और विश्वास का जो बंधन था वह उन्हें हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देता था। एक दिन की बात है। सत्यप्रकाश के छोटे से घर में शाम का अंधेरा धीरे धीरे पसर रहा था। मिट्टी के दिए की मध्यम रोशनी में सुमित्रा चुपचाप रोटियां सेंक रही थी। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन मन में कई सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। आखिरकार उसने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, हमें रोज रोज मछलियां पकड़ना अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों नहीं करते, कोई और काम ढूंढ लेते, हम इस पाप से तो बच जाएंगे। सत्यप्रकाश, जो कोने में बैठकर अपने मछली पकड़ने के जाल को सुधार रहा था, एक पल के लिए रुका। उसने सुमित्रा की ओर देखा और एक गहरी सांस भरते हुए कहा, सुमित्रा, मुझे भी यह काम अच्छा नहीं लगता, लेकिन सोचो, अगर मछलियां न पकड़ूं तो हमारे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? हमारी फसलें तो हर बार मौसम की मार से बर्बाद हो जाती हैं, और गांव में कोई हमें काम भी नहीं देता। बताओ, मैं और क्या करूं? सुमित्रा ने अपना काम रोक दिया और उसकी ओर मुड़ते हुए बोली, स्वामी, मैं जानती हूं कि हालात हमारे पक्ष में नहीं हैं, लेकिन मछलियों का भी तो परिवार होता है। उन्हें मारकर हमारी आत्मा कैसे शांति पाएगी? मैं गंगा माँ की पूजा इसीलिए करती हूँ, ताकि वह हमें इस पाप से मुक्त होने का कोई रास्ता दिखाएं। सत्यप्रकाश कुछ देर चुप रहा, फिर भारी मन से बोला, ठीक है सुमित्रा, 2-3 दिन और मेहनत कर लेते हैं। थोड़े रुपए जमा हो जाएं, फिर मैं वादा करता हूँ कि मछलियाँ पकड़ना छोड़ दूंगा। लेकिन अभी के लिए हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। सुमित्रा ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक दुखद संतोष उभर आया, जैसे उसने नियति के सामने सिर झुका दिया हो। उसने अपने दोनों बच्चों, चंदू और चांदनी, को तैयार किया और सत्यप्रकाश के साथ गंगा नदी के किनारे चल दी। गंगा का किनारा उस रात भी चिरपरिचित था। चांदनी अपनी चंचलता में पानी के किनारे उछल कूद कर रही थी और चंदू आसमान में तारों को गिनने की कोशिश कर रहा था। सत्यप्रकाश और सुमित्रा ने अपने काम में लगने से पहले गंगा माँ की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना की। सत्यप्रकाश ने जाल फेंकते हुए कहा, हे गंगा माँ, मुझे क्षमा करें। मैं यह काम अपने बच्चों के लिए करता हूँ, न कि स्वार्थवश। कृपा करके हमें एक नई राह दिखाइए। जाल पानी में फैल चुका था और सत्यप्रकाश उसे खींचने में लग गया, लेकिन सुमित्रा के दिल में एक अनजाना बोझ था।
उसकी प्रार्थना अब भी गंगा की लहरों के साथ बह रही थी, मानो वह भी इंतजार कर रही थी कि कहीं से कोई चमत्कार हो और उनकी जिंदगी बदल जाए। सत्यप्रकाश और सुमित्रा गंगा के किनारे जाल डालकर मछलियां पकड़ने में व्यस्त थे। ठंडी हवा के झोंके और गंगा की लहरों की मधुर आवाज माहौल को शांत बनाए हुए थे। उधर चंदू और चांदनी पहाड़ी के पास खेलते खेलते खुशी से किलकारियां भर रहे थे। चंदू अपने हाथों में छोटे छोटे पत्थर उठाकर नदी में फेंकता और चांदनी उसके पीछे भागती हंसती। खेलते खेलते चांदनी का पैर अचानक फिसल गया और वह सीधे गंगा के तेज बहाव में जा गिरी। पानी की लहरें जैसे उसे अपनी गोद में समेट ले गईं। चंदू घबराकर चिल्लाया, माँ देखो, दीदी पानी में गिर गई, जल्दी आओ उसे बचाओ। सुमित्रा और सत्यप्रकाश के कानों में जैसे बिजली कड़क उठी। वे जाल छोड़कर भागते हुए बच्चों के पास पहुंचे। सुमित्रा ने चांदनी को पानी में बहते देखा और उसका कलेजा चीरता हुआ दर्द उसकी चीख बनकर बाहर आया। चांदनी, मेरी बच्ची। सत्यप्रकाश पानी की ओर भागा, लेकिन गंगा का बहाव इतना तेज था कि वह एक कदम भी आगे बढ़ाने से डरने लगा। उसने पानी के भीतर चांदनी की झलक देखी, लेकिन अगले ही पल वह उसकी आंखों से ओझल हो गई। सुमित्रा घबराकर चिल्लाई और सत्यप्रकाश से बोली, स्वामी कुछ करिए, हमारी चांदनी को बचाइए, हम उसके बिना नहीं रह पाएंगे। सत्यप्रकाश ने दर्द भरी आवाज में कहा, सुमित्रा पानी बहुत गहरा है, मैं इतना तैरना नहीं जानता। गंगा माँ हमारी चांदनी को बचा ले, यही प्रार्थना कर सकता हूँ। सुमित्रा रोते हुए टूटे हुए शब्दों में बोली, मैंने आपसे कहा था स्वामी, मछलियाँ पकड़ना ठीक नहीं, उनका भी परिवार होता है। हम उनकी जान लेते हैं, उन्हें उनके परिवार से जुदा करते हैं। ऊपर वाला हमारे साथ सही कैसे करेगा? सत्यप्रकाश ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे पर शब्द नहीं। सुमित्रा अपने घुटनों के बल बैठ गई और गंगा की लहरों को ताकते हुए रोने लगी। उसके दिल का दर्द जैसे आसमान तक पहुंच गया हो। जब चांदनी की कोई निशानी नहीं मिली तो वे दोनों भारी मन और कांपते पैरों से अपने घर लौट आए। घर की दीवारें भी जैसे उनके दुख में डूबी हुई थी। सुमित्रा और सत्यप्रकाश के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सुमित्रा ने आंखों में आंसू और दिल में अनगिनत प्रार्थनाओं के साथ मन में गंगा माँ से प्रार्थना करते हुए कहा, हे माँ गंगा, मेरी बेटी जहाँ भी हो उसकी रक्षा करना। आप तो संसार की रक्षक हैं, कृपा करके मेरी चांदनी को बचा लीजिए। उसका दिल दर्द और उम्मीद के बीच झूल रहा था, मानो गंगा की लहरों से वह अपनी बेटी की आवाज सुनने की कोशिश कर रही हो। उधर गंगा की लहरें चांदनी को अपनी बाहों में लिए बहाए जा रही थी। नदी का बहाव तेज था और चांदनी एक छोटी सी कटी पतंग की तरह लहरों के बीच इधर उधर डगमगा रही थी। तभी नदी के बीच एक विशाल बरगद का पेड़ आया, जिसकी जड़ें गंगा की गोद में फैली हुई थी। चांदनी लहरों के साथ बहते बहते उन जड़ों में अटक गई। बरगद के नीचे एक साधु गहरे ध्यान में लीन थे। उनके शरीर पर केवल भगवा वस्त्र था और माथे पर भस्म का तिलक। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। अचानक उनकी समाधि भंग हुई। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उन्होंने देखा कि गंगा की लहरों के बीच एक नन्ही बच्ची फंसी हुई है। साधु का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने तुरंत अपने तप का ध्यान छोड़कर कहा, हे गंगा माँ, यह कन्या आपकी कृपा से यहाँ तक पहुँची है, मैं इसे यूं मरने नहीं दूंगा। इसकी रक्षा करना अब मेरा धर्म है। साधु ने तेजी से नदी की ओर कदम बढ़ाए। गंगा का बहाव भले ही तेज था, लेकिन साधु का विश्वास उससे भी गहरा। उन्होंने अपने मजबूत हाथों से जड़ों में फंसी चांदनी को निकाला और अपने कंधे पर उठा लिया। बच्ची का शरीर ठंड से कांप रहा था और उसकी सांसें धीमी पड़ चुकी थी। साधु उसे अपनी कुटिया पर ले गए, जो वहीं पास में एक घने जंगल के बीच स्थित थी। कुटिया छोटी थी, लेकिन उसमें एक गहरी शांति थी।
साधु ने बच्ची को चटाई पर लिटाया और तुरंत कुछ जड़ी बूटियां निकाली। वे इन औषधियों का उपयोग वर्षों से अपने तप के लिए करते आ रहे थे। उन्होंने एक लेप तैयार किया और चांदनी के होठों पर लगाया। कुछ क्षणों बाद चांदनी की सांसें तेज हुईं और उसने अपनी आंखें हल्के से खोली। उसकी मासूम आंखें घबराई हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उनमें जीवन की चमक लौटने लगी। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। गंगा माँ ने तुम्हें यहाँ तक लाकर तुम्हारी रक्षा का भार मुझे सौंपा है। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। चांदनी को अभी यह समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है, लेकिन साधु के चेहरे पर वह ऐसी करुणा और स्नेह देख रही थी जिसने उसके डर को शांत कर दिया। यह साधु का तप और गंगा माँ की कृपा थी जिसने चांदनी को मृत्यु के मुख से बचा लिया। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। साधु महाराज की देखभाल और गंगा माँ की कृपा से चांदनी अब बड़ी हो गई थी। उसकी मासूमियत में समझदारी का रंग और उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज झलकता था। जंगल के उस शांत कोने में जहाँ गंगा की लहरों की आवाज दूर से सुनाई देती थी, चांदनी साधु महाराज के सानिध्य में एक साध्वी सी बन चुकी थी। एक दिन साधु महाराज ने चांदनी को अपने पास बुलाया। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन उनकी आंखों में स्नेह की गहराई साफ झलक रही थी। बेटी, उन्होंने धीरे से कहा, अब समय आ गया है कि मैं अपनी अंतिम और सबसे कठिन तपस्या के लिए जाऊं। इस दौरान मैं तुम्हें अकेला छोड़ने जा रहा हूं, लेकिन चिंता मत करो। गंगा माँ ने मुझे एक अद्भुत मणि प्रदान की है। यह मणि तुम्हारी रक्षा करेगी। चांदनी ने उत्सुकता और जिज्ञासा से पूछा, बाबा जी, यह मणि कैसी है और यह मेरी रक्षा कैसे करेगी? साधु ने एक चमकती हुई मणि निकाली। यह मणि गहरे नीले रंग की थी, मानो सागर की गहराई इसमें समा गई हो। उसके भीतर हल्की हल्की रोशनी लहरा रही थी, मानो वह स्वयं जीवित हो। साधु ने कहा, यह एक जादुई मणि है जिसे गंगा माँ ने हमें आशीर्वाद स्वरूप दिया था। इसकी खासियत यह है कि तुम अपने प्राण इस मणि में डाल सकती हो। जब तुम्हारे प्राण इस मणि में होंगे तो तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा, न मृत्यु का, न किसी अन्य संकट का। लेकिन ध्यान रखना, इसकी शक्तियों को हर अमावस्या की रात को सक्रिय करना अनिवार्य होगा। यदि तुम ऐसा नहीं करोगी तो मणि अपनी शक्तियां खो सकती है। चांदनी ने मणि को हाथों में लेते हुए सिर झुकाया और विनम्रता से कहा, जी बाबा जी, मैं आपकी बातों का आदर करूंगी और इस मणि की रक्षा करूंगी। आप निश्चिंत होकर अपनी तपस्या पर जाइए। मैं किसी भी प्रकार की समस्या को यहाँ उत्पन्न नहीं होने दूंगी। साधु महाराज ने चांदनी के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। गंगा माँ सदा तुम्हारे साथ रहेंगी बेटी। इस मणि को हमेशा संभाल कर रखना, क्योंकि यह केवल तुम्हारी रक्षा का नहीं बल्कि हमारे पूरे विश्वास का प्रतीक है। इसके बाद साधु महाराज वापस उसी बरगद के पेड़ के नीचे चले गए जहां उन्होंने पहली बार चांदनी को गंगा से निकाला था। वहां बैठकर उन्होंने अपनी गहन तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या से पूरा क्षेत्र शांत और दिव्यता से भर गया। उधर तीर्थपुंज गांव का जीवन अब भी संघर्षों से भरा था। ऐसा लगता था मानो इस गांव पर किसी अभिशाप का साया था। चाहे खेती हो, व्यापार हो या धार्मिक अनुष्ठान, कुछ भी सफल नहीं हो पाता। गांव वाले तीर्थ यात्रा और पूजा पाठ में जुटे रहते, लेकिन समस्याओं का अंत नहीं होता। गंगा के पवित्र किनारे पर स्थित यह गांव, जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, अब एक अंतहीन दुष्चक्र में फंसा हुआ था। चांदनी को इस बात का आभास था कि उसका और इस गांव का भाग्य कहीं न कहीं आपस में जुड़ा हुआ है। वह गंगा माँ और उस जादुई मणि के माध्यम से गांव की समस्या का समाधान ढूंढने का प्रण कर चुकी थी। उसकी आंखों में विश्वास की एक नई चमक थी और उसके भीतर एक असीम शक्ति का संचार हो रहा था। उधर गांव के दूसरे कोने में गंगा किनारे बसी छोटी सी झोंपड़ी में सत्यप्रकाश और सुमित्रा अब अपने जीवन की सांझ गुजार रहे थे।
झुर्रियों से भरा सत्यप्रकाश का चेहरा और उसकी कांपती हुई आवाज उसके संघर्षमय जीवन की गवाही देते थे। सालों की मेहनत और कड़ी परिस्थितियों ने अब उसे कमजोर और बीमार बना दिया था। सुमित्रा, जो कभी पूरे घर को संभालने वाली एक मजबूत महिला थी, अब सत्यप्रकाश के साथ दिन रात उसकी देखभाल में लगी रहती। उनका बेटा चंदू अब एक किशोर से नौजवान बन चुका था और अब अपने परिवार के लिए वह आशा की एक किरण था। हर सुबह वह जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने जाता, जिससे परिवार का गुजारा चलता था। एक दिन घर के छोटे से आंगन में बैठते हुए चंदू ने सत्यप्रकाश से कहा, पिताजी, आज मैं लकड़ियां काटने गंगा नदी के दूसरी ओर की पहाड़ी के पास जाऊंगा। सुना है कि वहां के जंगल में बहुत सारी सूखी लकड़ियां मिलती हैं। शायद हमें थोड़ा अधिक पैसा मिल जाए। सत्यप्रकाश बांस की खाट पर लेटा हुआ था। वह खाट पर से उठने की कोशिश करते हुए बोला, बेटा, मैं जानता हूँ कि हमारी हालत ठीक नहीं है, लेकिन उस जंगल की ओर मत जाना। मैंने सुना है कि वह जगह भयानक है। वहाँ एक तांत्रिक रहता है जो बहुत खतरनाक है। कहते हैं कि वह लोगों को अपनी तंत्र विद्या के लिए बलि चढ़ा देता है। तुम पास के जंगल से ही लकड़ियां काट लेना और जल्दी घर लौट आना। सुमित्रा ने भी सहमति में सिर हिलाया। चंदू, अपने पिता की बात मान लो। हमारे पास जो है उसी में संतोष कर लो। उस जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं है। चंदू ने अपने पिता और माँ की चिंता को समझते हुए कहा, पिताजी, माँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं अपना ख्याल रखूंगा। मैं जल्दी लौट आऊंगा। चंदू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल दिया। उसकी आंखों में अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर करने का संकल्प था। वह जानता था कि गंगा के उस पार का जंगल बड़ा और घना है, लेकिन वहीं से वह ज्यादा लकड़ियां काट कर घर ला सकता है। घंटों चलते चलते चंदू पहाड़ों के पार गंगा के दूसरी ओर के जंगल तक पहुंच गया। यह जंगल सच में भयानक था। घने पेड़ों की छाया में सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। पक्षियों की अजीब आवाजें और पेड़ों की सरसराहट से जंगल डरावना लग रहा था। लेकिन चंदू के दिल में अपने परिवार का ख्याल उसकी हिम्मत बढ़ा रहा था। जंगल के भीतर जाते ही उसने देखा कि यहाँ सूखी लकड़ियां सच में बहुत थी। उसने कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटनी शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने कुछ और अंदर बढ़ने का सोचा, उसे एहसास हुआ कि यह जगह कुछ अलग है। हवा ठंडी और भारी लगने लगी और आसपास का सन्नाटा डरावना हो गया। चंदू ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। कुछ नहीं होगा, उसने अपने आप से कहा। यह सिर्फ मेरा वहम है। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस जंगल के भीतर कोई अदृश्य शक्ति उसकी उपस्थिति को महसूस कर चुकी है और उसकी राह में खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। चंदू पहाड़ी के किनारे पर खड़ा होकर जंगल को देखने लगा। घने पेड़ों और गहरी खामोशी के बीच उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, लेकिन उसका जिज्ञासु मन शांत नहीं हो रहा था। उसने खुद से कहा, चलो अब सच का पता लगाते हैं। आखिर यह तांत्रिक की कहानी कितनी सच है और कितनी महज लोगों की कल्पना। आसपास की हवा और भी सर्द हो गई थी। पक्षियों की आवाजें अचानक बंद हो चुकी थी और पेड़ों की टहनियां हवा में अजीब तरह से झूल रही थी। चंदू अपने डर को दबाते हुए धीरे धीरे जंगल के भीतर और आगे बढ़ने लगा। तभी उसे दूर एक गुफा दिखाई दी। गुफा काली, गहरी और रहस्यमय लग रही थी, मानो यह किसी अदृश्य शक्ति का अड्डा हो। चंदू ने गुफा को देखकर खुद से कहा, अगर कोई तांत्रिक यहाँ रहता है तो वह यहीं पर होगा। मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। उसके कदम गुफा की ओर बढ़ते गए। जैसे जैसे वह गुफा के पास पहुंचा, एक अजीब सी ऊर्जा उसे महसूस होने लगी। गुफा के बाहर कुछ सूखी हड्डियां और विचित्र चिन्ह बने हुए थे, जो किसी गहरे और भयावह तंत्र अनुष्ठान का संकेत दे रहे थे। चंदू ने डर के बावजूद हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के भीतर का दृश्य उसे अचंभित कर गया।
वहां एक तांत्रिक ध्यान में लीन था। उसकी बड़ी बड़ी जटाएं उसकी पीठ पर फैली हुई थी और उसकी आंखों पर भस्म का तिलक लगा हुआ था। तांत्रिक के चारों ओर विचित्र चीजें रखी हुई थी, कुछ खोपड़ियां, जलते हुए दिए और रहस्यमयी प्रतीक। वातावरण में एक अजीब सी धुंध थी और गुफा के कोनों से धीमी डरावनी आवाजें गूंज रही थी। चंदू कुछ कदम और आगे बढ़ा कि तभी तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थी। उसने चंदू को देखा और एक भयानक हंसी के साथ बोल पड़ा, हे मूर्ख बालक, तू इस गुफा में क्यों आया है? क्या तुझे नहीं पता कि जो भी इस गुफा में कदम रखता है वह जीवित वापस नहीं जाता? चंदू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को दबाकर कहा, मैं यहाँ यह देखने आया हूँ कि जो कहानियाँ लोगों ने फैलाई हैं वे सच हैं या नहीं। मैं यह भी देखना चाहता हूँ कि तुम जैसे तांत्रिक वाकई कितने शक्तिशाली हो। तांत्रिक फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी गुफा की दीवारों से टकराकर और डरावनी हो गई। उसने कहा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी बालक। अब मैं तेरे प्राणों की बलि दूंगा। तेरे जीवन की शक्ति से मेरी तांत्रिक शक्तियां और भी बढ़ जाएंगी। मैं अमर हो जाऊंगा और इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। चंदू ने अब तांत्रिक की नीयत समझ ली थी। उसने महसूस किया कि वह एक घातक जाल में फंस चुका है। लेकिन चंदू ने हार मानने के बजाय अपनी हिम्मत को मजबूत किया। उसने अपने मन में गंगा माँ का नाम लिया और सोचने लगा कि इस भयानक संकट से कैसे बाहर निकला जाए। थोड़ी देर बाद चंदू ने साहस जुटाकर कहा, तांत्रिक, आप हमें इस जंगल से लकड़ियां काटने से क्यों रोक रहे हैं? हमारा परिवार भूखा मर रहा है। अगर हम लकड़ियां नहीं काटेंगे तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? तांत्रिक ने अपनी गहरी और डरावनी आवाज में कहा, बालक, इस जंगल में मेरी तांत्रिक साधना होती है। कोई भी इसे भंग करे यह मुझसे सहन नहीं होगा। लेकिन अगर तुम मेरे लिए एक काम कर दो तो मैं इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। इसके बाद तुम और तुम्हारे जैसे लोग यहाँ से लकड़ियां काट सकते हो। चंदू ने सावधानी से पूछा, तांत्रिक, ऐसा कौन सा काम है जो आपको चाहिए? बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? तांत्रिक ने अपने चारों ओर फैले अजीब तांत्रिक चिन्हों की ओर इशारा करते हुए कहा, बालक, इस जंगल के उत्तर दिशा में गंगा नदी के किनारे एक साधु की कुटिया है। उस कुटिया में एक लड़की रहती है। उसके पास एक जादुई मणि है जिसे गंगा माँ का वरदान माना जाता है। वह मणि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम किसी भी तरह उस मणि को मेरे पास ले आओ तो मैं वादा करता हूँ कि इस जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन ध्यान रहे, कल अमावस्या की रात है। वह लड़की उस मणि को केवल उसी रात को बाहर निकालती है। तुम केवल कल रात ही उस मणि को प्राप्त कर सकते हो। चंदू तांत्रिक की बात सुनकर दुविधा में पड़ गया। मणि के बारे में सुनकर उसके मन में सवाल उठे, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने यह काम नहीं किया तो उसका परिवार और पूरा गांव इसी जंगल के अभाव में परेशान रहेगा। उसने थोड़ी झिझक के साथ कहा, ठीक है तांत्रिक, मैं वह मणि किसी भी तरह आपको लाकर दूंगा। लेकिन याद रखना, इसके बाद आपको इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ना होगा, क्योंकि यह जंगल हमारे जैसे गरीब लोगों का सहारा है। तांत्रिक ने एक भयानक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर विजय का भाव था। ठीक है बालक, मुझे मणि चाहिए और इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन सावधान रहना, उस लड़की और साधु को तुम्हारी योजना का पता न चले। चंदू ने धीरे धीरे गुफा से बाहर कदम रखा। रात घनी और रहस्यमयी हो चली थी। गंगा नदी का कलकल प्रवाह और जंगल के अजीबोगरीब स्वर उसकी राह में गूंज रहे थे। तांत्रिक की बातों ने भी उसे विचलित कर दिया था। उसके कदम भले ही बढ़ रहे थे, लेकिन उसके मन में कई सवाल और अनिश्चितताएं उमड़ रही थी। वह सोच रहा था कि यह जादुई मणि कितनी कीमती होगी जो एक तांत्रिक को इतनी शक्तियां देने का वादा कर रही है।
उसे पता था कि वह किसी बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसके भीतर एक दृढ़ निश्चय था। उसने गंगा माँ का स्मरण किया और अपने परिवार के बारे में सोचते हुए कुटिया की ओर चल पड़ा। चंदू धीमे कदमों से कुटिया के पास पहुंचा और झाड़ियों के पीछे से झांकना शुरू किया। कुटिया के अंदर से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। यह अमावस्या की रात थी और जंगल के सन्नाटे के बीच गंगा के कलकल प्रवाह की आवाज और ज्यादा गूंज रही थी। कुटिया के अंदर चांदनी बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर गंगा माँ का आशीर्वाद और तपस्या का तेज साफ झलक रहा था। उसने अपने हाथों में वह जादुई मणि थाम रखी थी जो किसी दिव्य प्रकाश से चमक रही थी। चांदनी ने मणि को अपने सामने रखा और ध्यानमग्न होकर तपस्या करने लगी। अमावस्या की रात का वह समय था जब मणि की जादुई शक्तियों को सक्रिय किया जाता था। चंदू यह सब देख रहा था और सोच रहा था, यही मौका है। लड़की पूरी तरह तपस्या में लीन है। अगर मुझे मणि लेनी है तो यही सही समय है। जैसे ही चांदनी ने अपनी प्राण शक्ति मणि में प्रवेश कराई, पूरी कुटिया और उसके आसपास का क्षेत्र एक तेज दिव्य प्रकाश से भर गया। यह प्रकाश इतना तेज था कि चंदू को अपनी आंखों को ढकना पड़ा, लेकिन उसने अपनी योजना पर कायम रहते हुए धीरे धीरे कुटिया के अंदर कदम रखा। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी, लेकिन उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, तांत्रिक को दिया हुआ वचन पूरा करना है। उसने देखा कि चांदनी मणि के पास बेहोश होकर गिर गई थी। उसके पास अब कोई नहीं था। चंदू ने हिम्मत जुटाई और उस जादुई मणि को अपने हाथों में उठा लिया। मणि के हाथ में आते ही उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, मानो मणि खुद में एक जीवित शक्ति हो। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि यह दिव्य शक्ति उसकी मदद करेगी या उसे नुकसान पहुंचाएगी। चंदू ने कुटिया से बाहर निकलते ही दौड़ लगा दी। वह जानता था कि अगर उसने देर की तो कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। जंगल की अंधेरी राहों को पार करते हुए वह तेजी से तांत्रिक की गुफा की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह तांत्रिक के पास पहुंचा और मणि उसके सामने रखी, तांत्रिक की आंखों में एक शैतानी चमक उभर आई। उसने जोर से ठहाका लगाया और कहा, बालक, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। यह मणि मेरी सबसे बड़ी साधना पूरी करेगी। अब मैं अमर हो जाऊंगा और अपनी शक्तियों से इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। चंदू ने कहा, तांत्रिक, अब तो तुमने मणि पाली। जैसा वादा किया था, इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ दो। हमें हमारी जरूरत की लकड़ियां काटने दो। लेकिन तांत्रिक ने एक बार फिर भयानक हंसी के साथ कहा, मूर्ख बालक, तुम क्या सोचते थे मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा? नहीं, अब यह मणि सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारे प्राणों की बलि भी मांगेगी। तुम्हारी जीवन शक्ति से मुझे और भी शक्तियां प्राप्त होंगी और मैं अपराजय हो जाऊंगा। तुमने खुद अपनी मौत के दरवाजे पर दस्तक दी है। चंदू यह सुनकर दंग रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तांत्रिक उसे धोखा देगा। उसके हाथों से मणि निकल चुकी थी और अब वह अपनी जान बचाने की राह ढूंढने लगा। तांत्रिक ने अपने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। उसकी आवाज गुफा के अंदर गूंजने लगी और अचानक गुफा के चारों ओर अंधकार फैल गया। चंदू के दिल में डर और पछतावा दोनों उमड़ने लगे। उसने मन ही मन गंगा माँ से प्रार्थना की, हे गंगा माँ, मैंने इस लालची तांत्रिक की बातों में आकर गलती की। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकती हैं। तभी गुफा के बाहर हल्की सी रोशनी चमकी, मानो कोई दिव्य शक्ति चंदू की पुकार सुन चुकी हो। सुबह का सूरज धीमे धीमे आसमान को रोशन करने लगा था, लेकिन सत्यप्रकाश और सुमित्रा की आंखों में चिंता और बेचैनी की परछाई साफ झलक रही थी। सत्यप्रकाश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुमित्रा, चंदू अब तक घर क्यों नहीं लौटा? जंगल कितना खतरनाक है और मुझे डर है कि उसे कुछ हो न गया हो। सुमित्रा की आंखें भर आईं। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, स्वामी, पहले हमारी चांदनी हमें छोड़कर चली गई, अब हमारा चंदू भी।
नहीं, मैं इसे नहीं सह सकती। चलिए उसे ढूंढने चलते हैं। मैं अपने बेटे को किसी भी कीमत पर वापस लाऊंगी। सत्यप्रकाश ने अपनी कमजोरी के बावजूद हिम्मत जुटाई और दोनों जंगल की ओर चल पड़े। घना जंगल धीरे धीरे अंधेरे में समा रहा था। रास्ता कांटों और पत्थरों से भरा था, लेकिन सुमित्रा का मातृहृदय हर बाधा को पार कर रहा था। शाम गहराने लगी थी और अंधेरे ने पूरे जंगल को अपनी चादर में समेट लिया था। अचानक सुमित्रा और सत्यप्रकाश को एक पेड़ के नीचे हल्की रोशनी दिखाई दी। करीब जाने पर उन्होंने देखा कि वही साधु तपस्या कर रहा था जिसने पहले चांदनी को बचाया था। साधु की कुटिया के बाहर एक छोटी सी लुटिया रखी हुई थी जिसमें जल भरा था। सुमित्रा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए साधु के पास से गुजरने लगी, लेकिन तभी उसका पैर लुटिया से टकरा गया। छलक छलक करते हुए वह जल जमीन पर फैल गया। साधु जो गहरी तपस्या में लीन था, अचानक चौंक गया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो उठीं। वह अपनी तपस्या से उठ खड़ा हुआ और गरजती आवाज में बोला, अरे मूर्ख औरत, क्या तुझे यह नहीं पता कि किसी की तपस्या को भंग करना कितना बड़ा अपराध है? सुमित्रा घबरा गई। उसने कांपते हुए कहा, महाराज, मुझसे भूल हो गई। मेरा इरादा आपको कष्ट पहुंचाने का नहीं था। मैं अपने बेटे चंदू को ढूंढ रही हूँ जो जंगल में लापता हो गया है। कृपया मुझे क्षमा करें। लेकिन साधु का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसकी आवाज और गहरी हो गई, तूने मेरी साधना भंग की है। इसका परिणाम तुझे और तेरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। सुन ले, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जैसे ही कल सुबह का सूरज निकलेगा, तेरे पति सत्यप्रकाश की मृत्यु हो जाएगी। अब जा और अपने कर्मों का फल भुगत। सुमित्रा और सत्यप्रकाश पर यह सुनकर बिजली गिर पड़ी। सुमित्रा साधु के पैरों पर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, महाराज, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। मेरे पति पहले ही बीमार हैं। मैं अपने परिवार को नहीं खो सकती। अगर आप चाहें तो मुझे दंड दें, लेकिन मेरे पति को बचा लीजिए। आप तपस्वी हैं, आपके पास दया का वरदान भी होगा। लेकिन साधु ने आंखें बंद कर लीं और कहा, मैंने जो कहा वह अटल है। श्राप को अब कोई नहीं टाल सकता। साधु महाराज के श्राप से आहत सुमित्रा का हृदय जैसे आग में तप रहा था। उसके मन में निराशा और क्रोध का ऐसा संगम हुआ कि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया, उसकी प्रतिष्ठा और सत्य की परीक्षा के लिए वह कुछ भी कर सकती है। सुमित्रा ने प्रण लिया, अब कल का सूरज ही नहीं निकलेगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। यह कहते हुए वह अपने पति के साथ गंगा किनारे जा पहुंची। गंगा की पवित्र लहरों के बीच बैठकर उसने देवी गंगा का आह्वान किया, हे गंगा माँ, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो कल सूरज की पहली किरण धरती पर न पड़े। उसकी दृढ़ता और तपस्वी भाव ने गंगा तट को जैसे मंत्रमुग्ध कर दिया। चारों ओर एक गहरी शांति छा गई। उसके आंसू उसकी तपस्या की ताकत को और भी बढ़ा रहे थे। इधर जैसे जैसे रात बीती, एक नई सुबह का आना तय था, लेकिन आसमान में अजीब सी हलचल हो रही थी। सूरज ने जैसे धरती पर अपनी किरणें भेजने से इनकार कर दिया हो। चारों ओर घना अंधकार छा गया। लोग भयभीत होकर प्रार्थना करने लगे। जीव जंतु और पक्षी सभी अनजानी आशंका से व्याकुल हो उठे। वहीं दूसरी ओर जंगल में वह तांत्रिक जो चंदू से मणि लेकर अपनी साधना पूर्ण करने की तैयारी कर रहा था, अपनी सफलता पर फूला नहीं समा रहा था। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी, परंतु अपनी खुशी में वह इतना लीन हो गया कि उसे यह आभास ही नहीं रहा कि उसके आसपास क्या हो रहा है। चंदू जो उसकी चालाकी का शिकार हुआ था, अब मौके की तलाश में था। जैसे ही तांत्रिक का ध्यान भटका, चंदू ने बड़ी सावधानी से मणि उठाई और वहां से भागने लगा। जंगल में चंदू के पैरों की आहट और दिल की धड़कन तेज हो गई। तांत्रिक जैसे ही होश में आया, उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी तैर गई।
उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और जब चंदू को वहां न पाया तो गुस्से से चिल्लाया, अरे यह बालक कहाँ गया? लगता है वह मेरी जादुई मणि लेकर भाग गया। अब मैं इस दुनिया पर राज कैसे कर पाऊंगा? उसकी गूंजती हुई आवाज जंगल में दूर तक सुनाई दी, लेकिन अब चंदू काफी आगे निकल चुका था। चंदू अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रहा था। उसके मन में डर और पछतावा दोनों उमड़ रहे थे। तभी रास्ते में वह उसी साधु महाराज से टकरा गया जिन्होंने कभी उसके माता पिता को श्राप दिया था। साधु को देखते ही चंदू घबरा गया, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर बोला, बाबा मेरी मदद कीजिए, एक तांत्रिक मेरे प्राणों के पीछे पड़ा है, अगर वह मुझे पकड़ लेगा तो मार डालेगा। साधु ने उसकी घबराहट देखी और शांत स्वर में बोले, बेटा चिंता मत करो, हमारे रहते तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, आओ मेरे साथ चलो। इतना कहकर साधु ने चंदू को अपने साथ ले लिया। वे दोनों जंगल में साधु की कुटिया की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही कुटिया के पास पहुंचे, साधु की नजर अपनी बेटी के निर्जीव शरीर पर पड़ी। उसका हृदय चीत्कार कर उठा। वह बेटी के पास बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। अरे हमारी बेटी को क्या हो गया? लगता है किसी तांत्रिक ने इस जादुई मणि के कारण इसे मार डाला। यह सुनकर चंदू का चेहरा फक पड़ गया। उसका मन अपराध बोध से भर गया। डरते डरते उसने साधु से कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, इस लड़की की मणि मैंने ही चुराई थी। एक तांत्रिक ने मुझे मारने की धमकी दी थी। उसने कहा था कि अगर मैं वह जादुई मणि उसे लाकर दे दूं तो वह हमारे जंगल को छोड़ देगा। हम गरीब लोग उस जंगल से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करते थे, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। चंदू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी जेब से मणि निकाली और साधु की ओर बढ़ाते हुए कहा, महाराज यह रही जादुई मणि, इसे आप ले लीजिए। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी भूल की है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। साधु ने चंदू की बात सुनकर एक गहरी सांस ली। उनके आंसू अब भी उनकी आंखों से बह रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक विचित्र शांति थी। उन्होंने मणि को हाथ में लिया और आसमान की ओर देखने लगे। मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद करने के बाद साधु महाराज ने अपनी आंखों में करुणा भरकर चंदू से कहा, बेटा तुम्हारे हृदय में जो सच्चाई और प्रायश्चित है वह अद्भुत है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो तुम जो भी चाहो। चंदू ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वरदान दीजिए कि इस लड़की के प्राण लौट आएं और मेरे माता पिता को लंबी आयु का आशीर्वाद मिल जाए। साधु महाराज ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी सच्ची प्रार्थना को अस्वीकार करना असंभव है बेटा। उन्होंने वह जादुई मणि उठाई और मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसे चांदनी के शरीर के ऊपर रखा। मणि से तेज रोशनी फूटने लगी। उस रोशनी ने चारों ओर प्रकाश फैला दिया। कुछ ही पलों में चांदनी की आंखें झपकने लगी और धीरे धीरे उसने सांस लेना शुरू कर दिया। चंदू की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने राहत की सांस ली और साधु महाराज का हाथ पकड़कर कहा, महाराज आपने जो किया उसके लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। साधु ने चंदू के सिर पर हाथ रखते हुए मुस्कान के साथ कहा, बेटा अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताऊं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। चंदू की आंखों में जिज्ञासा और घबराहट का मेल था। साधु महाराज ने कहना शुरू किया, यह लड़की जिसे तुमने जादुई मणि के लिए संकट में डाला दरअसल तुम्हारी सगी बहन है। चंदू हक्का बक्का रह गया। उसने अविश्वास से साधु की ओर देखा और बोला, क्या यह कैसे संभव है महाराज? साधु ने धीरे धीरे बताया, यह बात बहुत साल पहले की है। एक दिन जब मैं गंगा किनारे तपस्या कर रहा था तब मैंने एक छोटी बच्ची को नदी की धारा में बहते हुए देखा। वह बेहोश थी और शायद अपने परिवार से बिछड़ गई थी। मैंने उसे बचाया और अपनी बेटी की तरह पाल लिया।
उसे कभी अपना अतीत याद नहीं आया और मैंने भी उसे उसकी खुशी के लिए उसके अतीत से दूर रखा। लेकिन आज इस मणि के कारण मुझे एहसास हुआ कि यह बच्ची तुम्हारी बहन है। चंदू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी करनी पर गहरा पछतावा हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह घुटनों के बल गिरते हुए बोला, हे भगवान, मैंने तो अपनी ही सगी बहन के प्राण लेने के लिए साजिश रची। मैं ऐसा कैसे कर सकता था? मुझे तो इसकी सजा मिलनी चाहिए। साधु महाराज ने चंदू को गहरी सांत्वना देते हुए कहा, बेटा, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करे और उनसे सीख ले। तुम्हें खुद को दोषी मानने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा प्रायश्चित ही तुम्हारी सजा है। अब अपनी बहन को स्वीकारो और उसे वह स्नेह दो जिससे वह अब तक वंचित थी। चंदू ने अपनी बहन चांदनी को गले लगा लिया। दोनों भाई बहन की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि पुनर्मिलन की खुशी के थे। थोड़ी देर बाद चांदनी ने सभी के लिए भोजन तैयार किया। उसकी मुस्कान और अपनापन जैसे पूरे माहौल को हल्का कर रहा था। सबने मिलकर भोजन किया और साधु महाराज के आशीर्वाद के साथ रात भर गहरी नींद ली। लेकिन जब सुबह का समय हुआ तो आसमान में अजीब सन्नाटा था। सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ने से इनकार कर रही थी। चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। पक्षी चहचहाना भूल गए थे और लोगों के दिलों में भय समाने लगा था। साधु महाराज, जो सूरज की किरणें न देखकर परेशान हो उठे थे, तुरंत ध्यान लगाने बैठे। ध्यान के दौरान उन्हें एक स्त्री की छवि दिखाई दी, वही स्त्री जो उन्हें गंगा किनारे मिली थी और जिसने क्रोध में तपस्या का संकल्प लिया था। उन्होंने गहरी सांस ली और बुदबुदाए, यह सब उस स्त्री की तपस्या का परिणाम है। उसकी व्यथा और संकल्प ने प्रकृति को रोक दिया है। इधर अंधकार के कारण पूरी धरती पर हाहाकार मच गया। लोग भयभीत होकर मंदिरों में प्रार्थना करने लगे। राजा से लेकर किसान तक हर कोई परेशान था। देवताओं की सभा में भी हलचल मच गई। इंद्रदेव, वायुदेव और अग्निदेव सभी विचार करने लगे कि आखिर यह अनहोनी क्यों हो रही है। तभी विष्णु भगवान, जो सदा अपनी शांत मुद्रा में रहते थे, लक्ष्मी जी से बोले, देवी, धरती पर अंधकार क्यों छाया हुआ है? इसका कारण जानना आवश्यक है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी का गहरा तप या प्रार्थना सूरज की यात्रा को रोक रही है। लक्ष्मी जी चिंतित होकर बोली, हे नाथ, यदि ऐसा है तो हमें तुरंत इसका समाधान करना होगा। धरती के प्राणी अंधकार में ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते। कृपा करके यह बताइए कि वह कौन है जो इस स्थिति का कारण बना हुआ है। विष्णु जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से ध्यान लगाकर देखा। कुछ ही क्षणों में उन्हें सुमित्रा की छवि दिखाई दी, जो गंगा किनारे तपस्या में लीन थी। उसके पास उसका पति था और वह प्रार्थना कर रही थी, हे गंगा माँ, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो सूरज धरती पर न उगे। भगवान विष्णु ने गहरी सांस ली और कहा, यह एक पतिव्रता स्त्री का प्रण है, जिसके सत्य और तप ने प्रकृति की शक्तियों को रोक दिया है। उसकी प्रार्थना इतनी गहरी और सच्ची है कि सूरज देवता भी उसकी इच्छा के आगे झुक गए हैं। लेकिन इसे संतुलित करना होगा। हमें धरती और उसकी प्रजा को इस अंधकार से मुक्त करना होगा। देवी लक्ष्मी ने गहरी चिंता के साथ भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, वह कौन स्त्री है जो अपने पति की रक्षा के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही है कि सूरज की किरणें भी उसकी शक्ति के आगे रुक गई हैं? यह अनहोनी क्यों हो रही है? भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, देवी, वह स्त्री एक पतिव्रता है जिसका नाम सुमित्रा है। उसके जीवन में पहले से ही दुखों का सागर है, लेकिन उसकी पीड़ा को और बढ़ाने का कारण बना एक साधु महाराज का क्रूर श्राप। लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से पूछा, कैसा श्राप नाथ? और वह स्त्री इतना कठोर तप क्यों कर रही है? विष्णु जी ने उत्तर दिया, साधु महाराज ने सुमित्रा को श्राप दिया था कि उसके पति की मृत्यु सूरज निकलते ही हो जाएगी।
उस स्त्री का अपराध केवल इतना था कि अपने बेटे के प्राणों की चिंता में व्याकुल रास्ते पर चलते हुए अनजाने में उसके पांव की ठोकर से उस साधु का कमंडल गिर गया और उसमें रखा जल जमीन पर बहने लगा, जिससे साधु की तपस्या में बाधा आ गई। वह पहले ही अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझ रही थी, लेकिन साधु ने उसकी व्यथा को समझने के बजाय उसे श्राप दे दिया। लक्ष्मी जी ने दुखी होकर कहा, तो क्या यह श्राप ही कारण है कि सूरज की किरणें अब धरती पर नहीं आ रही हैं? विष्णु जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ देवी। सुमित्रा ने गुस्से और दुख में एक दृढ़ प्रण लिया कि जब तक उसके पति को श्राप से मुक्ति नहीं मिलती, वह सूरज को धरती पर नहीं निकलने देगी। उसने गंगा किनारे बैठकर तपस्या आरंभ कर दी। उसका पतिव्रता धर्म और तप की शक्ति ने प्रकृति को रोक दिया है। अब सूरज देवता भी उसकी इच्छा शक्ति के आगे झुक गए हैं। देवी लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा, हे नाथ, यह तो अनर्थ हो गया। एक स्त्री का प्रेम और तप इतनी बड़ी अनहोनी को जन्म दे सकता है, यह अद्भुत है। लेकिन इसका समाधान कैसे होगा? वह स्त्री तो अपने पति के जीवन के लिए संकल्पित है। भगवान विष्णु ने कहा, इस समस्या का समाधान तभी संभव है जब हम उस साधु महाराज से बात करें जिन्होंने सुमित्रा को श्राप दिया था। केवल वही इस श्राप को समाप्त कर सकते हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। वे सीधे उसी साधु महाराज के पास पहुँचे जिन्होंने सुमित्रा को श्राप दिया था। साधु अपनी कुटिया के बाहर ध्यानमग्न थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने विष्णु और लक्ष्मी को अपने समक्ष देखा, वे तुरंत उठकर उनके चरणों में झुक गए। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हे ऋषिवर, क्या आपको ज्ञात है कि आपके श्राप ने क्या अनर्थ कर दिया है? एक पतिव्रता स्त्री जो अपने पति के जीवन के लिए तपस्या कर रही है, उसकी शक्ति के कारण धरती पर सूरज की किरणें नहीं पड़ रही हैं। पूरा संसार अंधकार में डूबा हुआ है। साधु महाराज ने सिर झुकाकर कहा, हे नारायण, मुझसे बड़ी भूल हो गई। किंतु भगवान, मैंने जो किया वह क्रोधवश किया। मैं उस स्त्री की व्यथा को समझने में असमर्थ रहा और बिना कुछ सोचे समझे मैंने उसे श्राप दे दिया। परंतु अब मेरा श्राप वापस लेना संभव नहीं है। आप ही कोई उपाय बताइए प्रभु। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, ऋषिवर, जो हुआ सो हुआ, परंतु अब हमें सुमित्रा के पास चलना होगा। उसे समझाना होगा कि उसका तप पूरी सृष्टि को विनाश की ओर ले जा रहा है। शायद हमारा प्रयास उसे इस संकल्प से मुक्त कर सके। यह सुनकर साधु महाराज विष्णु भगवान और देवी लक्ष्मी सुमित्रा की तपस्थली की ओर प्रस्थान करते हैं। गंगा किनारे सुमित्रा अडिग तपस्या में लीन थी। उसके पास ही उसका पति शांत बैठा हुआ था। सुमित्रा का तेजस्वी चेहरा उसके अडिग निश्चय और पतिव्रता धर्म की शक्ति को प्रकट कर रहा था। सभी देवगण और साधु महाराज उसके पास पहुँचे। साधु महाराज ने हाथ जोड़कर सुमित्रा को पुकारा, हे देवी, अपनी आंखें खोलिए। आपकी तपस्या से धरती पर अंधकार छा गया है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। पूरी सृष्टि आपकी कृपा की प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन सुमित्रा ने आंखें नहीं खोली। वह पूरी तरह तप में लीन थी। तब देवी लक्ष्मी ने कोमल स्वर में कहा, हे सुमित्रा, तुम्हारी शक्ति अद्वितीय है। तुम्हारा पतिव्रत धर्म इतना महान है कि उसने सूर्य को भी रुकने पर विवश कर दिया है। लेकिन समझो, तुम्हारे इस संकल्प के कारण केवल तुम्हारा नहीं, पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया है। अपनी तपस्या से बाहर आओ और समाधान का मार्ग ढूंढो। सुमित्रा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में आंसू और अडिगता का संगम था। उसने क्रोधित स्वर में कहा, हे देवी, मेरे पति ही मेरे जीवन का आधार है। सूरज के निकलते ही उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। क्या आप चाहती हैं कि मैं इस संसार में उनके बिना जीऊं? मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तब भगवान विष्णु ने आगे बढ़कर गंभीर स्वर में कहा, सुमित्रा, हम तुम्हारी व्यथा समझते हैं। तुम्हारा प्रेम और तप अतुलनीय है। लेकिन सोचो, क्या तुम्हारा पति भी यही चाहता होगा कि
तुम्हारे कारण पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़े। तुम्हारी तपस्या ने प्रकृति को रोक दिया है। सूरज की किरणों के बिना जीव जंतु मर रहे हैं, फसलें नष्ट हो रही हैं और देवताओं में भी अस्थिरता फैल गई है। क्या तुम्हारा धर्म केवल तुम्हारे पति तक सीमित है या पूरी सृष्टि के प्रति भी तुम्हारा कोई कर्तव्य है? सुमित्रा ने विष्णु जी की बातों को सुना, लेकिन उसका दिल अभी भी दुविधा में था। वह बोली, हे प्रभु, आप मुझसे मेरे जीवन का आधार मांग रहे हैं। मेरा संकल्प केवल अपने पति की रक्षा के लिए है। यदि यह सृष्टि मेरे इस संकल्प से बाधित हो रही है तो इसका उत्तरदायित्व मुझ पर नहीं, उस श्राप पर है जो मुझे बिना कारण दिया गया। तब साधु महाराज ने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कहा, हे सुमित्रा, मुझसे भूल हो गई। मैंने तुम्हारे दर्द को समझे बिना तुम्हें श्राप दे दिया। यह मेरा अपराध है। मैं अपनी भूल के लिए क्षमा मांगता हूँ। लेकिन तुम्हारी शक्ति इतनी महान है कि केवल तुम ही इस श्राप के प्रभाव को समाप्त कर सकती हो। गंगा किनारे सुमित्रा का हृदय व्यथा से भर गया था। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था। उसने साधु महाराज से कहा, हे ऋषिवर, आप तो तपस्वी और ज्ञानी हैं, लेकिन आपने मेरी पीड़ा को अनदेखा कर मुझे ऐसा क्रूर श्राप दे दिया। क्या आपको नहीं पता कि मैं पहले ही कितने दुख सह चुकी हूँ? मेरी एक बेटी बचपन में मुझसे बिछड़ गई और मेरा बेटा चंदू जंगल में गया था, जो अभी तक वापस नहीं लौटा। मेरे पति के प्राण पहले ही खतरे में थे और अब आपके श्राप ने मेरी आखिरी उम्मीद भी छीन ली। क्या यह उचित था? साधु महाराज उसकी बातें सुनकर गहरी चिंता में पड़ गए। उन्होंने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे देवी, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ, परंतु अब यह श्राप वापस लेना मेरे वश में नहीं है। लेकिन देवी, आपके इस श्राप को रोके रखने से पूरे संसार को अंधकार और संकट का सामना करना पड़ रहा है। सूर्य की किरणें न निकलने से जीव जंतु मर रहे हैं, फसलें नष्ट हो रही हैं और धरती पर हाहाकार मच गया है। यह संसार आपके तप की शक्ति से विवश हो गया है। कृपा करके इस सृष्टि पर दया करें। सुमित्रा ने रोते हुए कहा, आप मेरी पीड़ा को समझ नहीं सकते। मेरे पति की मृत्यु सूरज निकलते ही हो जाएगी। मैं उनकी रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग सकती हूँ। मुझे इस संसार की चिंता नहीं है। जब मेरी अपनी दुनिया ही उजड़ रही है, तभी साधु महाराज ने धीरे से कहा, हे देवी, क्या आपको अपनी खोई हुई बेटी याद है? वह जो बचपन में एक नदी में बहकर आपसे बिछड़ गई थी। सुमित्रा का चेहरा आश्चर्य और पीड़ा से भर गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, हाँ, वह मेरी सबसे बड़ी पीड़ा है। लेकिन आप यह क्यों पूछ रहे हैं? साधु महाराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आपकी वही बेटी, हमने उसे बचाया था। वह हमारे पास नदी के किनारे आई थी जब हम तपस्या में लीन थे। हमने उसे अपनी संतान की तरह पाला। देखिए, जो लड़की आपके सामने खड़ी है वह आपकी ही खोई हुई बेटी है। सुमित्रा ने सामने खड़ी चांदनी और अपने खोए हुए बेटे चंदू को देखा। उसकी आंखें भर आईं। वह दौड़कर चांदनी को गले लगाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। चांदनी, मेरी बेटी, हे भगवान, इतने वर्षों के बाद आपने मुझे मेरी संतान लौटा दी। तभी चंदू, जो वहां खड़ा था, उसने भी अपनी मां के गले लगते हुए साधु महाराज की ओर देखा और बोला, साधु बाबा, आपने मुझे एक वरदान दिया था कि मेरे माता पिता की आयु लंबी होगी, लेकिन मेरे पिता तो सूरज निकलते ही मर जाएंगे। यह कैसा वरदान है जो अब मेरे पिता की रक्षा भी नहीं कर सकता? साधु महाराज अपने वरदान और श्राप की उलझन में पड़ गए। वे गहरी सोच में डूब गए और बोले, मैंने तुम्हें जो वरदान दिया था वह मेरी तपस्या का फल था, लेकिन वह वरदान और यह श्राप दोनों एक साथ एक ही दिशा में काम नहीं कर सकते। मैं इस संकट को कैसे हल करूं? यह मेरे लिए भी कठिन परीक्षा बन गया है। साधु महाराज ने गंगा की ओर देखा और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे गंगा माँ, आप साक्षात देवी हैं। मैंने अपने तप से संसार का भला करने की कोशिश की, लेकिन मुझसे बड़ी भूल हो गई।
आप ही मेरी सहायता करें। कृपया इस उलझन को सुलझाने का कोई मार्ग दिखाइए। मैं आपके चरणों में शीश झुकाता हूँ। गंगा की पवित्र धारा अचानक तेज हो गई, मानो देवी गंगा स्वयं इस प्रार्थना का उत्तर देने के लिए जाग उठी हो। सभी लोग आश्चर्य से गंगा की लहरों को देखते रहे। गंगा किनारे फैले इस गहरे संकट के बीच अचानक गंगा माँ प्रकट हो गई। उनकी दिव्यता और तेज से पूरा वातावरण प्रकाशमय हो उठा। गंगा माँ के तेजस्वी रूप को देखकर सभी ने उनके चरणों में सिर झुका दिया। सुमित्रा, जो अब भी अपने पति के प्राणों को बचाने की चिंता में डूबी थी, गंगा माँ को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे माँ, मैं अपने पति की रक्षा के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। कृपया मेरी सहायता करें। गंगा माँ ने ममता भरी दृष्टि से सुमित्रा की ओर देखा और कहा, हे सुमित्रा, तुम्हारा पतिव्रत धर्म और तपस्या इतना महान है कि उसने स्वयं देवताओं को हिला दिया है। लेकिन तुम्हारा यह संघर्ष अब समाप्त होना चाहिए। मैं तुम्हारी परीक्षा का अंत करने के लिए यहाँ आई हूँ। गंगा माँ ने अपने हाथों से एक स्वर्ण कलश निकाला जिसमें जादुई अमृत भरा हुआ था। उन्होंने सुमित्रा की ओर देखते हुए कहा, यह अमृत मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। जब सूरज की पहली किरण पड़े और तुम्हारे पति सत्यप्रकाश के प्राण छूट जाएं, तो उन्हें इस अमृत का एक घूंट पिला देना। यह अमृत उन्हें नया जीवन दान देगा। इस प्रकार साधु महाराज का श्राप भी सत्य रहेगा और उनका वरदान भी व्यर्थ नहीं जाएगा। यह सुनकर सुमित्रा की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उसने गंगा माँ के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे माँ, आप साक्षात सृष्टि की पालनहार हैं। आपने मेरी सारी समस्याओं का हल निकाल दिया। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। साधु महाराज ने भी गंगा माँ को प्रणाम करते हुए कहा, हे जगत जननी, आपने हमारे श्राप और वरदान की उलझन को सुलझा दिया। आप सच्ची करुणामयी माँ हैं। गंगा माँ ने अपने आशीर्वाद स्वरूप सभी पर अपना जल छिड़का और धीरे धीरे अपनी धारा में विलीन हो गई। जैसे ही सूरज उगने का समय निकट आया, सुमित्रा ने अपने पति के पास बैठकर गंगा माँ के दिए हुए अमृत को अपने हाथों में संभाल लिया। सूरज की पहली किरण जैसे ही पड़ी, सत्यप्रकाश ने अपनी अंतिम सांस ली। सुमित्रा की आंखों में दर्द के आंसू छलक पड़े, लेकिन वह गंगा माँ की बातों पर पूरा विश्वास रखती थी। उसने बिना समय गंवाए अमृत का एक घूंट अपने पति को पिलाया। जैसे ही अमृत उनके होठों से गुजरा, सत्यप्रकाश का शरीर फिर से जीवन से भर उठा। उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने सुमित्रा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सुमित्रा, तुम्हारे प्रेम और त्याग ने मुझे जीवन दान दिया। मैं धन्य हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी साथिन मिली। यह दृश्य देखकर चांदनी और चंदू भी दौड़कर अपनी माँ और पिता से लिपट गए। सुमित्रा ने अपनी बेटी और बेटे को गले लगाते हुए कहा, आज मुझे अपनी खोई हुई दुनिया वापस मिल गई। गंगा माँ और साधु महाराज के आशीर्वाद से हमारा परिवार फिर से एक हो गया है। सूर्य की किरणें अब पूरे संसार में फैल चुकी थी और हर जीव जंतु प्रसन्न होकर गुनगुना रहे थे। सुमित्रा ने तब साधु महाराज की ओर देखते हुए कहा, हे ऋषिवर, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए मैंने तपस्या से पूरे संसार को संकट में डाल दिया। कृपया मुझे क्षमा करें। साधु महाराज ने सुमित्रा के समर्पण, प्रेम और त्याग को देखकर अपने हृदय में गहरी शांति महसूस की। उन्होंने सुमित्रा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सुमित्रा, तुम्हारा त्याग और प्रेम सच्चे आदर्श हैं। तुम्हारा पतिव्रत धर्म और तपस्या केवल तुम्हारे परिवार को नहीं, बल्कि पूरे संसार को एक संदेश दे गया है। तुम्हारे बलिदान और त्याग ने यह सिद्ध कर दिया है कि सच्चे प्रेम और विश्वास में अपार शक्ति होती है। यह संसार तुम्हारे पतिव्रत्य धर्म का सदैव स्मरण करेगा। फिर साधु महाराज ने अपनी तपस्या की शक्ति से एक जादुई मटका प्रकट किया और उसे सुमित्रा को सौंपते हुए कहा, यह मटका तुम्हारे हर सपने और जरूरत को पूरा करेगा। इसमें सृष्टि की अनंत शक्ति समाई हुई है। इसका उपयोग हमेशा भलाई के लिए करना
और यह तुम्हारे परिवार को जीवन भर सुखी रखेगा। सुमित्रा ने विनम्रता से मटका लेते हुए कहा, हे ऋषिवर, यह सब आपके आशीर्वाद और गंगा माँ की कृपा से ही संभव हुआ है। मैं आपको और गंगा माँ को सदैव स्मरण करूंगी। साधु महाराज मुस्कुराते हुए बोले, याद रखना, सच्चा तप और प्रेम ही जीवन की असली संपत्ति है। इसे कभी न भूलना। इतना कहकर वे आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। उधर नारायण भगवान और देवी लक्ष्मी भी संतुष्ट होकर स्वर्ग लोक लौट गए। सुमित्रा अपने पति सत्यप्रकाश और दोनों बच्चों चंदू और चांदनी के साथ अपने घर लौटी। उनके चेहरे पर शांति और संतोष झलक रहा था। घर लौटते ही पूरा परिवार एक नई शुरुआत करने को तैयार था। चंदू ने कहा, माँ, आज मैंने सीखा कि गलतियों को स्वीकारना और उनसे सीखना कितना महत्वपूर्ण है। चांदनी ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, और हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। सुमित्रा ने अपने परिवार को गले लगाते हुए कहा, यह सब भगवान की कृपा और हमारे संस्कारों का फल है। अब हम सब एक साथ हैं और यही सबसे बड़ा वरदान है। इसके बाद सुमित्रा का परिवार जादुई मटके की सहायता से अपनी हर जरूरत को पूरा करता, लेकिन उसका उपयोग केवल आवश्यकता के समय ही करता। वे साधारण और सादा जीवन जीते हुए हर दिन भगवान का धन्यवाद करते। उनका घर खुशी, प्रेम और शांति का प्रतीक बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने शब्दों और कर्मों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। साधु महाराज ने भी अपनी गलती से यह सीखा कि किसी के दुख को समझे बिना कठोर निर्णय लेना उचित नहीं है, और यह भी कि हर समस्या का समाधान प्रेम, क्षमा और सत्य के मार्ग पर चलकर ही मिलता है। सुमित्रा और उसका परिवार हमेशा के लिए सुखी हो गया और उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। अगली कहानी। मनोज एक छोटे से गांव में रहता था और तांगा चलाना उसका पेशा था। वह सुबह से लेकर शाम तक शहर और गांव के बीच यात्रियों को लाने ले जाने का काम करता था। पूरे गांव में वही इकलौता था जो यह सेवा प्रदान करता था। उसके पास एक मजबूत और तेज घोड़ा था जो रोजाना दर्जनों सवारियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाता था। एक दिन की बात है जब मनोज तांगा लेकर शहर के चौराहे पर खड़ा हुआ था। तभी एक सेठ जी वहां पहुंचे। सफेद धोती और कुर्ता पहने, माथे पर चमकता हुआ तिलक लगाए सेठ जी थके हुए लग रहे थे। मनोज ने उन्हें देखते ही आवाज लगाई, आइए सेठ जी, सिर्फ 100 रुपए लगेंगे। इधर उधर मत देखिए, पूरे इलाके में सिर्फ मैं ही तांगा चलाता हूँ। आपको दूर दूर तक कोई और नहीं मिलेगा। सेठ जी ने तांगे को ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, अरे नहीं भाई, इतना महंगा किराया, 100 रुपए तो बहुत होते हैं। मनोज ने संयमित स्वर में समझाते हुए कहा, सेठ जी, यहाँ से गांव पहुँचने में 1 घंटा लगता है और फिर लौटने में भी उतना ही। अब सोचिए, 2 घंटे का मेहनताना मांग रहा हूँ। यह तो बहुत ही वाजिब है। सेठ जी ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, अगर थोड़ा कम कर दो तो मैं बैठ जाऊं। मनोज ने थोड़ी नरमी दिखाते हुए कहा, ठीक है साहब, आप 80 रुपए दे दीजिए। मैं ज्यादा बहस नहीं करता। सेठ जी ने पर्स टटोलते हुए कहा, देखो मेरे पास सिर्फ 50 रुपए हैं। तुम्हें चलना है तो चलो, वरना मैं पैदल ही चला जाऊंगा। यह सुनकर मनोज थोड़ा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, सेठ जी, 50 रुपए में तो मेरा खर्चा भी पूरा नहीं होगा। इतने में मैं आपको नहीं ले जा पाऊंगा। सेठ जी ने कुछ पल सोचा और मन ही मन बड़बड़ाए, अगर पैदल गांव तक गया तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। रहने दो, 80 रुपए ही दे देता हूँ। अंततः सेठ जी तांगे पर बैठ गए। मनोज ने घोड़े की लगाम खींची और तांगा धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगा। रास्ते भर मनोज सोच में डूबा हुआ था। उसने खुद से कहा, रोज 300 रुपए कमा लेता हूँ, लेकिन इनमें से 100 रुपए तो मेरे घोड़े का चारा ही खा जाता है। बाकी के पैसों में मैं अपना घर कब तक चलाऊंगा? ऐसा लगता है कि 100 रुपए मेरे लिए किसी लक्ष्मण रेखा की तरह हो गए हैं। इससे ज्यादा कमाना तो जैसे मेरे बस में ही नहीं है।
उसके ख्यालों में इन सवालों का हल ढूंढना मुश्किल था, लेकिन हर दिन की तरह उसने खुद को ढांढस बंधाया। चलो जो भी हो, भगवान ने रोजी रोटी तो दी है। हर दिन की तरह आज भी मनोज गांव के बाहर अपने तांगे के पास खड़ा होकर आवाज लगा रहा था, आइए आइए, सिर्फ 100 रुपए में गांव तक पहुंचा दूंगा। सबसे आरामदायक सफर मेरे तांगे में मिलेगा। उसके पास उसका तांगा ही तो सब कुछ था। न कोई परिवार, न कोई दोस्त, बस यही तांगा उसकी दुनिया और रोजी रोटी का जरिया था। दिन भर सवारियों को बुलाना और घोड़े की लगाम थामे सड़क पर चलते रहना, यही उसकी जिंदगी थी। उस दिन 2 महिलाएं मनोज की आवाज सुनकर उसके पास आईं। एक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सुनो भाई, तुम हम दोनों को गांव तक ले चलोगे, लेकिन सिर्फ 50-50 रुपए में। कुल मिलाकर 100 रुपए देंगे, ठीक है? मनोज ने अपनी भौहें उठाते हुए जवाब दिया। आप दोनों सिर्फ 100 रुपए में? ठीक है, बैठ जाइए, मैं आप दोनों को गांव तक पहुंचा दूंगा। महिलाएं तांगे पर बैठने लगी कि तभी एक और महिला पास आकर बोली, अरे भाई, मुझे भी गांव तक जाना है, मैं भी बैठ जाऊं? मनोज ने सिर हिलाते हुए कहा, बैठ जाइए, लेकिन 100 रुपए लगेंगे। इस पर पहले से बैठी महिलाओं ने आपस में नजरें मिलाईं और हंसते हुए कहा, सुनो भाई, अब हम तीनों हैं तो तुम हमसे सिर्फ 150 रुपए ले लो, इससे ज्यादा तो मत मांगना। मनोज ने उन्हें देखते हुए सोचा, ये महिलाएं कितनी चालाक हैं, अपने हिसाब से सौदा करना चाहती हैं। फिर भी वह मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, आइए, आप तीनों बैठ जाइए, कुल 150 रुपए दे दीजिएगा। मनोज का तांगा तैयार खड़ा था और तीनों महिलाएं उसमें बैठ चुकी थी। घोड़ा भी अपनी जगह खड़ा लगाम के इशारे का इंतजार कर रहा था। मनोज ने घोड़े की पीठ थपथपाई और तांगे को चलाने ही वाला था कि अचानक एक धीमी कांपती हुई आवाज सुनाई दी, बेटा सुनो। मनोज ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ी अम्मा झुकी हुई कमर और कांपते हाथों से अपनी छड़ी का सहारा लेकर तांगे के पास खड़ी थी। उनका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। हाँ अम्मा, कहिए, क्या काम है? मनोज ने नरमी से पूछा। अम्मा ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए कहा, बेटा, मुझे गांव जाना है, क्या तुम मुझे भी ले चलोगे? मनोज ने मुस्कुराते हुए पूछा, गांव? कितनी दूर है तुम्हारा गांव अम्मा? अम्मा ने धीमे से जवाब दिया, ज्यादा दूर नहीं, बस यही कोई 5 किलोमीटर, सीधे रास्ते पर ही है। मनोज ने तुरंत कहा, ठीक है अम्मा, आओ, मैं तुम्हें भी गांव तक छोड़ दूंगा। यह सुनकर तांगे में बैठी एक महिला ने थोड़ा खींचते हुए कहा, अरे भाई, तुम इतने लोगों को इस छोटे से तांगे में कैसे बिठाओगे? जगह कहाँ है? मनोज ने विनम्रता से जवाब दिया, बहन जी, थोड़ी सी जगह में अम्मा को बिठा लो, क्या फर्क पड़ता है? आखिर ये भी हमारे जैसे ही सफर कर रही हैं। महिलाएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं, फिर थोड़ा हंसते हुए कहती हैं, ठीक है, बिठा लो, लेकिन देखो फिर हमें किराए में कुछ छूट दे देना। मनोज ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बहन जी, ऐसा नहीं होगा, मैं अम्मा से किराया नहीं लूंगा, लेकिन आपसे 150 रुपए से कम भी नहीं लूंगा, बाकी आप जानो। महिलाओं ने थोड़ा और मोलभाव करने की कोशिश की, लेकिन मनोज ने दृढ़ता से अपनी बात पर टिके रहते हुए कहा, बस इतना ही दे दीजिएगा, बाकी मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। अंततः महिलाएं मान गईं। मनोज ने अम्मा को तांगे में जगह दी और बड़े आराम से उन्हें बिठा दिया। अब तांगा पूरी तरह भर चुका था। मनोज ने घोड़े की लगाम खींची और तांगा गांव की तरफ बढ़ने लगा। हवा में खटखट की आवाज गूंज रही थी। मनोज मन ही मन सोच रहा था, दिन ब दिन लोग कितना मोलभाव करने लगे हैं। तांगा चलाना जितना आसान दिखता है, उतना होता नहीं। लेकिन क्या करूं? आखिर यह तांगा ही तो मेरा सहारा है। उसने एक गहरी सांस ली और घोड़े को हल्के से थपथपाया, जैसे उसे भरोसा दिला रहा हो कि सब कुछ ठीक है। सड़क पर तांगा अपनी खटखट की रफ्तार में दौड़ रहा था।
महिलाएं आपस में बातों में व्यस्त थी और अम्मा बड़े ध्यान से खेतों और दूर तक फैले पेड़ों को देख रही थी। कुछ ही देर में तांगा गांव पहुंच गया। मनोज ने तांगा रोकते हुए कहा, लीजिए, आप सबका गांव आ गया, अब किराया दे दीजिए। महिलाएं तांगे से उतरने लगी। हर किसी ने अपनी जेब से पैसे निकाले और मनोज को किराया दिया। एक महिला ने हंसते हुए कहा, सच में तुमने इतने सारे लोगों को बिठाकर सही काम किया। मेहनत तो करते हो पर दिल के अच्छे हो। मनोज ने झुककर हाथ जोड़े और कहा, बहन जी, बस आपका सफर ठीक से पूरा हुआ, यही मेरे लिए काफी है। मेहनत तो रोज का काम है। अभी मनोज अपने तांगे से महिलाओं को उतार ही रहा था कि तभी बूढ़ी अम्मा की नजर तांगे के एक कोने में पड़ी चमचमाती चीज पर गई। उन्होंने ध्यान से देखा और कहा, बेटा, ये क्या है? लगता है सोने का सामान है। क्या ये तुम्हारा है? ऐसे तांगे में क्यों पड़ा है? इसे संभाल कर रखो बेटा, कोई उठा ले जाएगा। मनोज ने चौंक कर तांगे के अंदर झांका। वहाँ एक चमकती हुई सोने की तगड़ी पड़ी थी, जिसे महिलाएं कमर में पहनती हैं। उसने तगड़ी को उठाया और हैरान होकर कहा, अम्मा, ये तो मेरी नहीं है। मैं भला सोने का सामान लेकर क्या करूँगा? कहीं ये आप तीनों में से किसी की तो नहीं है? यह सुनते ही तीनों महिलाओं के चेहरे पर हलचल दिखने लगी। उनके कान खड़े हो गए और वे एक दूसरे की तरफ देखने लगी। तभी पहली महिला बोल पड़ी, अरे, ये तो मेरी तगड़ी है। मैं इसे जल्दी में पहनना भूल गई थी, हाथों में से छूटकर तांगे में ही गिर गया होगा। दूसरी महिला ने तुरंत विरोध किया, तेरी कैसे हो सकती है? ये तो मेरी तगड़ी है, मुझे याद है, मैंने इसे अपने बैग में रखा था और अब ये यहाँ गिर गई होगी। तीसरी महिला भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने तीखे स्वर में कहा, देखो, तुम दोनों झूठ बोल रही हो। ये तगड़ी मेरी है। मैंने इसे पहन रखा था और सफर में खिसक कर गिर गई होगी। अब तो तांगे के पास जैसे बहस का बाजार लग गया। पहली महिला चिल्लाई, तू क्यों झूठ बोल रही है? ये मेरी तगड़ी है। मैंने इसे अपनी शादी में खरीदा था। दूसरी महिला ने तुर्की जवाब दिया, शादी तो मेरी भी हुई है और मैं तुझे बता रही हूँ, ये तगड़ी मेरी है। तेरा इस पर कोई हक नहीं है। तीसरी महिला ने गुस्से में कहा, तुम दोनों बहस करना बंद करो। खबरदार, अगर किसी ने इसे हाथ भी लगाया, ये सिर्फ मेरी है। बूढ़ी अम्मा यह सब देख और सुन रही थी। वह चुप नहीं रह सकी। उन्होंने तगड़ी को हाथ में उठाया और दृढ़ स्वर में बोली, बस बस, एक तगड़ी सबकी कैसे हो सकती है? ये किसी एक की ही होगी। अब जिसे भी ये अपनी बतानी है, उसे इसका कोई निशान या सबूत बताना होगा। अगर कोई सही पहचान बता पाया तो तगड़ी उसी की होगी। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर तीनों महिलाएं एक साथ बोलने लगी, हाँ, तो मेरी तगड़ी सोने की है। मैंने तो इसे शहर के सुनार से बनवाया था। दूसरी ने कहा, अरे, मेरी भी सोने की ही है। यह तो मेरी ही है। महिलाओं की यह चालाकी सुनकर बूढ़ी अम्मा का पारा चढ़ गया। उन्होंने गुस्से में कहा, चुप हो जाओ तुम सब। यह तो दिख ही रहा है कि तगड़ी सोने की है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई निशानी बतानी है तो वो बताओ, वरना चुपचाप बैठ जाओ। अम्मा की बात सुनकर महिलाओं के चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी मनोज ने तगड़ी को हाथ में घुमाते हुए बूढ़ी अम्मा से पूछा, अम्मा, यह कहीं आपकी तो नहीं है? अम्मा ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, नहीं बेटा, मेरे पास इतना कीमती सामान कहाँ से आएगा? मैं तो बस 2 जून की रोटी के लिए ही सोचती हूँ। मनोज ने गहरी सांस ली और कहा, तो फिर यह तगड़ी यहाँ आई कैसे? वह सोच में पड़ गया। कुछ देर तक उसकी आंखें तगड़ी को घूरती रहीं और फिर अचानक उसे कुछ याद आ गया। उसकी आंखों में चमक लौट आई और वह बुदबुदाया, अरे हाँ, यह तो एक दिन पहले की बात है, जब मेरे तांगे में वह शहर से आई सेठानी बैठी थी। उसने उस दिन का वाकया याद करना शुरू किया। वह चौराहे पर खड़ा सवारियों का इंतजार कर रहा था।
जब एक भव्य साड़ी पहने भारी गहनों से लदी एक सेठानी उसके तांगे के पास आई। उनके चेहरे पर झुंझलाहट थी। सेठानी ने रौब से कहा, क्या मुझे यहाँ कोई मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी? मनोज ने विनम्रता से जवाब दिया, नहीं सेठानी जी, यहाँ तो क्या पूरे गांव में आपको मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी। यहाँ सिर्फ मेरा तांगा ही चलता है। अगर आपको गांव जाना है तो आपको मेरे तांगे से ही सफर करना होगा। सेठानी ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, मैं यह कहाँ फंस गई? तांगे में सफर करना, मैं इसमें नहीं बैठूंगी। उनके साथ खड़ी एक दासी ने धीरे से कहा, मालकिन, अगर यह तांगा भी चला गया तो हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। पूरे गांव में और कोई साधन नहीं है। सेठानी ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, ठीक है, चलो हमें गांव ले चलो। मनोज ने उनके नखरे सहते हुए उन्हें तांगे में बैठाया और गांव तक पहुंचाया। रास्ते में सेठानी बार बार अपनी साड़ी और गहनों को संभालती रही थी। अब उसे समझ आया कि तगड़ी शायद उसी सेठानी की है। वह सोच में पड़ गया कि यह तगड़ी तांगे में कैसे छूट गई होगी। शायद उन्होंने जिद्दबाजी में ध्यान नहीं दिया होगा। मनोज को अब धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा था। उसने अपनी बात को समझाने के लिए जैसे ही बोलने की कोशिश की, तांगे में बैठी महिलाओं ने उसे बीच में ही टोक दिया और अपनी बात कहने लगी। तभी बूढ़ी अम्मा ने गुस्से में कहा, अब तो चुप हो जाओ तुम सब, मनोज को बोलने तो दो, आखिर इसे भी अपनी बात कहने का हक है। मनोज ने राहत की सांस ली और गहरी सोच में डूबते हुए कहा, हाँ, अब मुझे सब याद आ गया। परसों ही एक सेठानी आई थी मेरे तांगे पर। वह शहर से आई थी और सफर में थकी हुई लग रही थी। मैंने उन्हें आराम से गांव तक पहुंचाया, जैसा कि मैं हमेशा करता था। मनोज की आवाज में एक हल्की सी शंका थी, लेकिन वह फिर से अपनी यादों को ताजा करते हुए बोला, जब हम गांव पहुंचे तो सेठानी ने अपनी नौकरानी की ओर देखा और कहा, इसे रुपए दे दो। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, कितने रुपए हुए तुम्हारे? मैंने धीरे से कहा, 100 रुपए। 100 रुपए? सेठानी ने चौंकते हुए पूछा, इतना कम? इतनी दूर सफर किया और सिर्फ 100 रुपए मांगे? तब मैंने कहा भी कि आपके लिए 100 रुपए कम होंगे, लेकिन गांव वाले तो यह 100 रुपए भी बड़ी मुश्किल से ही देते हैं। यह सुनकर सेठानी जी मुस्कुराने लगी। तभी उनकी नौकरानी ने कहा कि यह सेठानी है। सेठानी जी के लिए 100 तो क्या, 1000 और 1 लाख भी कोई मायने नहीं रखते। फिर उन्होंने अपनी नौकरानी से कहा, इसे 1000 रुपए दे दो। यह सुनकर तांगे में बैठी महिलाएं चौंक गईं। उनमें से एक ने तंज कसते हुए कहा, और ये कहानी हमें क्यों सुनाई जा रही है? यहाँ किसी को 1000 रुपए देने वाले कोई सेठ साहूकार नहीं है। यह तो झूठ बोल रहा है ताकि इस तगड़ी को अपना बता सके। दूसरी महिला ने भी चुटकी ली, हाँ, सोना देखकर तो अच्छों का मन डोल जाता है, और यह तो गरीब तांगे वाला है। इसे 1000 रुपए मिल जाएं या सोने की तगड़ी तो यह झूठ बोलने से क्यों चुकेगा? मनोज ने शांत रहते हुए जवाब दिया, आप जो समझना चाहें समझ सकती हैं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। सेठानी ने मुझे सच में 1000 रुपए दिए थे और यह तगड़ी भी उन्हीं की हो सकती है। उन्होंने सफर के दौरान अपनी साड़ी और गहनों को बार बार संभाला था। हो सकता है जल्दबाजी में यह तगड़ी तांगे में गिर गई हो। बूढ़ी अम्मा ने मनोज की आंखों में देखा। वह उनकी सच्चाई को पहचान गई और बोली, मुझे इस लड़के की बात पर यकीन है। इसने कितनी मेहनत से कमाया वह इसे ही पता है। ये झूठ बोलने वालों में से नहीं लगता। और तुम सब इसे लालची कह रही हो। पहले अपने अंदर झांको। तगड़ी को लेकर बहस अब और बढ़ने लगी थी। तीनों महिलाएं इस डर में थी कि अगर बहस और खिंची तो तगड़ी उनके हाथ से निकल जाएगी। तभी एक महिला चिढ़कर बोली, अगर यह सच बोल रहा है तो इसे साबित करो, कोई सबूत दे दो और फिर तगड़ी इसे ले जाने दो। मनोज ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने कहा न, मैं झूठ नहीं बोल रहा।
अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो पंचायत इसका फैसला करेगी। मैं बस यही चाहता हूँ कि यह सही हाथों में पहुँचे। महिलाएं मन ही मन तगड़ी के हाथ से फिसलने का खतरा समझने लगी। उनमें से एक ने धीरे से कहा, ठीक है, हम इसे किसी सुनार के पास ले चलते हैं। जो भी इसके बदले रुपए मिलेंगे उन्हें हम तीनों आपस में बांट लेंगे। लेकिन बूढ़ी अम्मा यह सुनकर झुंझला गई। उन्होंने डपटते हुए कहा, नहीं, मुझे यह तरीका सही नहीं लगता। सोने की तगड़ी बेचना इसका समाधान नहीं है। इससे बेहतर तरीका मैं जानती हूँ। महिलाओं ने आश्चर्य से पूछा, कैसा तरीका अम्मा? क्या तुम्हारे पास कोई जादू है जिससे यह पता चल जाएगा कि तगड़ी किसकी है? अम्मा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, न जादू न कोई चालाकी। मेरे बेटे को बुलाना होगा, वह जरूर इसका सही समाधान निकालेगा। तुम्हारा बेटा? एक महिला ने तंज कसते हुए कहा। क्या तुम्हारा बेटा कोई सुनार है जो सोने की पहचान करेगा, या फिर कोई जादूगर है जो झट से बता देगा कि यह तगड़ी किसकी है? अम्मा मुस्कुराई और बोली, यह तुम उसे देखकर ही समझोगी। उसका हुनर तुम सबकी आंखें खोल देगा। चलो मेरे बेटे के पास चलते हैं, वह खुद इसका फैसला करेगा। महिलाएं आपस में देखती रहीं। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। आखिरकार वे अम्मा की बात मान गई। अम्मा ने मनोज से कहा, बेटा, तांगा सीधे मेरे बेटे के पास ले चल, वही इस समस्या का हल करेगा। मनोज ने तांगे की लगाम कस ली और बोला, अम्मा, रास्ते में कहीं रुकना हो तो बता देना, मैं तांगे को वहीं रोक दूंगा। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, अब यह तांगा सही जगह पर ही रुकेगा। मनोज ने तांगे को उस दिशा में मोड़ दिया जो अम्मा ने बताई थी। तांगे के पहिए अब एक नए सफर पर चल पड़े थे। महिलाएं तगड़ी के लिए मन ही मन दांवपिंड सोच रही थी। अम्मा शांत थी और मनोज के मन में यह सवाल गूंज रहा था कि आखिर अम्मा का बेटा ऐसा क्या करेगा जो इस उलझन का अंत कर देगा। मनोज तांगा लेकर आगे बढ़ रहा था कि अचानक अम्मा ने कहा, बस यहीं रोक दो बेटा। मनोज ने तांगा रोक दिया और देखा कि वे पुलिस स्टेशन के सामने खड़े थे। तांगे में बैठी तीनों महिलाएं चौंक गई। अरे बुढ़िया, तू पागल हो गई है क्या? ये क्या करवा दिया? पुलिस स्टेशन के सामने रुकवा दिया। अब पुलिस को पता चला तो तगड़ी तो गई हमारे हाथ से, एक महिला झल्लाकर बोली। दूसरी ने तुरंत कहा, और क्या, अब पुलिस वाले तो सीधे इसे अपने पास रख लेंगे, हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ कि तगड़ी लेकर भाग चलते हैं। तीसरी महिला ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, ये ठीक है, यहाँ रुकने में समझदारी नहीं है। लेकिन अम्मा ने गहरी आवाज में कहा, रुको, तुम तीनों कहीं नहीं जाओगी, मेरी बात सुनो। मनोज ने भी शांत स्वर में कहा, आप लोग अम्मा की बात सुन लीजिए, कोई गलत बात तो नहीं कहेंगी। अम्मा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें सैर कराने लाई हूँ? मेरे बेटे की एक आवाज से तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा। वह पुलिस में है और तुम्हारे जैसे लोगों से अच्छे से पूछताछ करना जानता है। यह सुनकर तीनों महिलाओं का चेहरा फीका पड़ गया। उनमें से एक ने घबराते हुए कहा, क्या आपका बेटा पुलिस वाला है? अम्मा मुस्कुराई और बोली, और नहीं तो क्या, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। अब पुलिस वाले ही बताएंगे कि यह तगड़ी किसकी है। महिलाओं के पास कोई और चारा नहीं था। वे अनमने मन से अम्मा के पीछे पीछे चलने लगी। मनोज भी तगड़ी संभालते हुए उनके पीछे हो लिया। पुलिस स्टेशन के भीतर पहुंचते ही एक पुलिसकर्मी बाहर आया और अम्मा को देखकर हैरान रह गया। वह तुरंत बोला, माँ, आप यहाँ कैसे आ गई? अम्मा ने कहा, बेटा, ये लड़का मेरे गांव का है, इसके तांगे में एक सोने की तगड़ी मिली है और ये तीनों औरतें इसे अपनी बता रही हैं। अब तू ही देख यह किसकी है। पुलिस वाला गंभीर हो गया। उसने तीनों महिलाओं को घूरते हुए कहा, आप तीनों यहीं रुकिए,
मैं इस मामले की जांच करूंगा। यह सुनते ही तीनों महिलाएं सन्न रह गईं। उनका आत्मविश्वास हिल चुका था। वे मन ही मन सोचने लगी कि अब झूठ बोलना मुश्किल होगा। पुलिस वाले की कड़ी निगाहों के बीच पूरा माहौल तनाव से भर गया। पुलिस अधिकारी ने गंभीर स्वर में कहा, लाओ वो तगड़ी मुझे दिखाओ। मनोज ने झिझकते हुए तगड़ी उसके हाथ में थमा दी। भैया, यही है वो तगड़ी। मुझे लगता है कि यह परसों मेरे तांगे में बैठी एक सेठानी की है। शायद उनसे भूल से गिर गई होगी। लेकिन दिक्कत यह है कि मुझे नहीं पता वे कहाँ रहती हैं या उनसे कैसे संपर्क किया जाए। पुलिस अधिकारी ने तगड़ी को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इस तगड़ी के गुम होने की रिपोर्ट पहले ही हमारे पास दर्ज हो चुकी है। यह तगड़ी शहर की एक रईस महिला की है। उन्होंने हमें बताया था कि उन्होंने तांगे में सफर किया था, जिसके बाद यह तगड़ी गुम हो गई थी। मनोज के चेहरे पर हल्की राहत की झलक आई। भैया, मुझे भी यही शक था। मैंने अम्मा को भी बताया था कि यह तगड़ी मेरी नहीं है। इन तीनों महिलाओं ने इसे अपनी अपनी बताने की कोशिश की थी। अधिकारी ने अपनी कड़ी नजरें तीनों महिलाओं की ओर घुमाई। अच्छा, तो आप तीनों कह रही थी कि यह तगड़ी आपकी है। महिलाएं अचानक सहम गईं। एक ने कांपती आवाज में कहा, नहीं, यह मेरी नहीं है। मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। दूसरी ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ, मुझे तो लगा कि यह कुछ और है। मुझे भी देर हो रही है, मैं चलती हूँ। तीसरी महिला ने सिर झुकाते हुए बुदबुदाया, मुझसे गलती हो गई साहब। पुलिस अधिकारी ने गुस्से से उनकी ओर देखा। गलती? इसे चोरी कहते हैं। जो चीज आपकी नहीं है उसे अपना बताना एक अपराध है। अगर आगे से ऐसा हुआ तो मैं आप तीनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दूंगा। समझी आप लोग? महिलाएं सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी रहीं। अधिकारी ने ठंडे स्वर में कहा, अब आप सब यहाँ से जा सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे ऐसी गलती फिर कभी न हो। तीनों महिलाएं चुपचाप वहां से खिसक गईं। मनोज ने राहत की सांस ली और कहा, भैया, सच कहूं तो यह सारा मामला मेरे लिए बहुत उलझन भरा था। मैं बस यही चाहता था कि तगड़ी सही हाथों तक पहुंचे। अधिकारी ने तगड़ी को एक थैले में रखते हुए कहा, तुमने ईमानदारी दिखाई मनोज। यह बहुत बड़ी बात है। अब यह तगड़ी उसके असली मालिक तक पहुंच जाएगी। मनोज ने तगड़ी की जिम्मेदारी पुलिस को सौंप दी और भारी मन से बोला, भैया, अब मेरी तरफ से तो यही करना था। मैं चलता हूँ। बस आप इसे सेठानी जी को लौटा दीजिएगा। पुलिस अधिकारी ने मुस्कुराते हुए उसे रोक लिया। अरे तुम जा कहाँ रहे हो? जरा रुको। तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि बहुत अच्छा काम किया। ना तुम्हारी कोई गलती थी, ना तुम्हारी नीयत खराब थी। उल्टा तुमने ईमानदारी दिखाई। मनोज थोड़ा झिझकते हुए बोला, भैया, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे पहले पता ही नहीं चला कि तगड़ी तांगे में रह गई है। अगर मुझे मालूम होता तो उसी दिन आकर आपको दे देता। अधिकारी ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम घबराओ मत। सच बोलने वालों को डरने की जरूरत नहीं होती। तुमने जो किया है वह काबिल तारीफ है। फिर अधिकारी ने एक लिफाफा निकालते हुए कहा, और ईमानदारी का इनाम भी मिलना चाहिए। ये लो तुम्हारे लिए 5,000 रुपए। मनोज चौंक गया। उसने अनजाने में लिफाफा लेने से मना कर दिया। भैया, ये किस लिए? मैंने तो बस अपनी जिम्मेदारी निभाई। पुलिस अधिकारी ने उसे समझाते हुए कहा, ये सेठानी जी की तरफ से है। उन्होंने कहा था कि जो भी उनकी तगड़ी लौटाएगा उसे 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। वैसे भी वह तगड़ी करीब 1 लाख रुपए की है। अगर सेठानी उसे पाने के लिए 5,000 खर्च कर रही हैं, तो यह बड़ी बात नहीं है और यह तुम्हारा हक है। इसे रख लो। मनोज ने लिफाफा थाम लिया, लेकिन उसकी आंखों में हैरानी और खुशी का मेल था।
भैया सच में, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अम्मा जो अब तक सब कुछ देख रही थी, मनोज के पास आई और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोली, देखा बेटा, ईमानदारी का फल कितना मीठा होता है। तुम्हारी अच्छाई ने तुम्हें इनाम दिलाया। मनोज मुस्कुराते हुए बोला, हाँ अम्मा, देख लिया। लेकिन अम्मा, आपको यह कैसे पता चला कि वह तगड़ी इन तीनों में से किसी की नहीं थी? अम्मा ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। इतनी समझदारी तो मुझे है कि सच्चाई कैसे पहचानी जाती है। जो झूठ बोलते हैं, उनके चेहरे खुद ही उनकी सच्चाई बयां कर देते हैं। और फिर तुम्हारी बातों में सच्चाई झलक रही थी। मनोज ने अम्मा और उनके अधिकारी बेटे का धन्यवाद किया और अपनी तांगे की लगाम थामते हुए कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ। आपने मेरी ईमानदारी पर यकीन किया, इसके लिए शुक्रिया। अम्मा ने कहा, जाओ बेटा, और ऐसे ही ईमानदार बने रहो। मनोज तांगा लेकर चल पड़ा। आज उसके चेहरे पर संतोष था। वह सोच रहा था कि जो कुछ भी हुआ वह उसकी ईमानदारी के सफर का हिस्सा था। उसे न सिर्फ इनाम मिला, बल्कि यह एहसास भी हुआ कि सही रास्ते पर चलने वाले कभी हारते नहीं। धन्यवाद।